नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपके सामने रोज लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, जो आज एक बार फिर से कोरोना है। जी हां, कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है, बल्कि लगातार डराने वाली होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, साथ ही 75 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर और भोपाल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 24% तक पहुंच चुका है। संक्रमण बढ़ने के चलते प्रदेश में कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर मंत्रियों को काम सौंप दिया है। आपके मुद्दे में आज चर्चा इसी की करेंगे कि आखिर कोरोना पर तमाम एक्शन के बावजूद मामले कम क्यों नहीं हो रहे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते हाल बेहाल है। लाख कोशिशों के बावजूद संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शासन प्रशासन पूरी कोशिश से लोगों की जान बचाने में जुटा है, लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की कमी और जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती मांग के चलते इंतजाम नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिसकी वजह से एमपी में अब एक्टिव केस की संख्या भी 82,000 से ज्यादा हो चुकी है। अगर बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,107 नए केस मिले हैं। साथ ही इस दौरान 75 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 24% है। इंदौर में 1,453 संक्रमित मिले हैं, यहाँ 8 लोगों की जान गई है। भोपाल में 1,700 नए केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर में 1,242 संक्रमित सामने आए हैं और 28 लोगों ने दम तोड़ा है। जबलपुर में 789 नए मामले आए हैं और 9 लोगों ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के लिए कोरोना की दूसरी लहर काल बनकर आई है। हर बढ़ते दिन के साथ संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल के 20 दिनों में रिकॉर्ड 1,45,977 संक्रमित मिले हैं, जबकि पहली लहर में इतने केस 236 दिनों में मिले थे। इसी तरह 20 दिनों में 774 मरीजों की मौत हुई, जबकि पहली लहर में मौत के इस आंकड़े तक पहुंचने में 93 दिन लगे थे, जिससे साफ है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। वहीं कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार और प्रशासन तेजी से तैयारियों को बढ़ाने में जुटा है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का फैसला लिया है। साथ ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें काम देने का वादा भी मुख्यमंत्री ने किया है। मजदूर भाई और बहनों को काम देने की पूरी व्यवस्था की गई है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मनरेगा के 21 लाख के आसपास जो अलग अलग काम चल रहे हैं, 21 लाख के आसपास मजदूर नियोजित हैं। उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। 3 महीने का निःशुल्क राशन भी उनको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे भी तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके चाय नाश्ता भोजन से लेके जरूरत पड़ने पर काम देने तक का सारा इंतजाम करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि संकट के समय कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लाख कोशिशों के बावजूद हर दिन कोरोना संक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की हर तैयारियां संक्रमण के आगे बौनी साबित हो रही है। लिहाजा ऐसे में जरूरत है कि लोग खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि आपकी सावधानी सिर्फ आपको नहीं बल्कि औरों को भी जीवन दान देगी। टीम न्यूज़ स्टेट और 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर एसके सक्सेना हैं, सिविल सर्जन हैं जेपी हॉस्पिटल में भोपाल में। सर, आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
और थोड़ी देर बाद दुर्गेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एसके सक्सेना जी आपसे ही सवाल लूंगा सर, वर्तमान में जो स्थितियां हैं, क्योंकि 80,000 के पार एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में और सरकार ये कह रही है कि हम 30 अप्रैल तक 50,000 बेड कर लेंगे, तो आप अभी वर्तमान में किस तरह की स्थितियां हैं हॉस्पिटल्स में? क्योंकि हम तो रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप ज्यादा करीब से चीजों को देख रहे हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति में यदि हम पूरे भारत की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसी के अंदर आता है, तो आज की जो रिपोर्ट है उसमें 24 घंटे में 3 लाख केस हुए हैं और हर स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं भी घटे नहीं हैं। दूसरी चीज, 2000 डेथ्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया हुई हैं। तो ये जो फिगर 24 घंटे के अंदर जो ये आज फिगर आ रहा है, ये भयावह स्थिति की ओर जो है उसके वो दे रहा है अंदेशा कि स्थिति आगे चल के काफी भयावह हो सकती है। ये शुरू से मैंने आपके चैनल पे ये चीज बोली है, पहली जब ये शुरुआत हुई थी मैंने मार्च में पिछले, कि दिस इज ए बायोलॉजिकल वार, और बायोलॉजिकल वार है तो वार को हमको वार के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसमें हम कभी भी सुस्त नहीं बैठ सकते, हमको हमारी प्रिपरेशन, अभी सेकंड वेव है, हो सकता है थर्ड वेव है, अभी डबल म्यूटेशन हुआ है, ब्राजील की जो है स्ट्रेन आई है, यूके की स्ट्रेन आई, हो सकता है यहाँ की भी एक नई स्ट्रेन तीसरी पैदा हो जाए या हो चुकी हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट। लेकिन इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमको 2 चीजें इस समय करना सबसे ज्यादा लाजमी है। पहली चीज ये है कि इसको वार के समान लड़ा जाए और इसमें डॉक्टरों को स्वतंत्रता दी जाए। वार जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लड़ता है, उस तरीके से यहाँ पे चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे न डायरेक्टर है न कमिश्नर है डॉक्टर। एक ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि गैस ट्रेजेडी की बात करें हम, तो किसी जमाने में गैस ट्रेजेडी के टाइम पे डॉक्टर नागू हुआ करते थे और वो बैठ गए थे जेपी हॉस्पिटल के अंदर, और उस समय पूरी भोपाल की गैस ट्रेजेडी को कंट्रोल कर लिया था। अमेरिका ने कहा था कि भोपाल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कैसे हो सकी। ठीक है, आज ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है, पूरे देश की बात है, लेकिन हम उन उदाहरणों को लेके हम व्यवस्था तो कर सकते हैं, हम उस तरह का एक संचालन तो कर सकते हैं, हम उन परिस्थितियों को कैसे निपटा जाए। एक दूसरे के ऊपर इसमें आक्षेप लगाने का टाइम नहीं है, न किसी को क्रिटिसाइज करने का टाइम है। ये टाइम ऐसा है जिसमें सब मिलके और सब आगे आके किस तरीके से हम चीजें अच्छी कर सकते हैं, जनहित में कर सकते हैं और जनता को बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब अपना ईगो छोड़ दें, ईगो छोड़ के आगे आए और हम ये देखें कि हमें सबसे पहली चीज है किसी भी चीज की पैनिक ना करें। मतलब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं सर। आपाधापी ना करें। आप ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी मंत्रियों को दी जाए अस्पतालों की, उससे बेहतर है कि किसी डॉक्टर को दी जाए, कोई डॉक्टर इन चीजों को कंट्रोल करे, ज्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि डॉक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है, डॉक्टर को अधिकार नहीं दिए जाते। डॉक्टर अधिकार लेस है, पावरलेस क्रिएचर है डॉक्टर इन मध्य प्रदेश। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर, क्योंकि नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। दवाइयां इकट्ठे करके नहीं रखी। ठीक है सर, बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि आज मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप हॉस्पिटल बनवाइए, आप पर आईसीयू की जिम्मेदारी, आप पर ऑक्सीजन की जिम्मेदारी, लेकिन एक डॉक्टर को अगर थोड़ी पावर दी जाए तो उसे शायद ज्यादा बेहतर पता होगा कि कैसे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि हमारे साथ एसके सक्सेना जी कह भी रहे हैं। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में लगातार सीएमएचओ को पावरफुल बनाया जा रहा है, उनको खरीदी का पूरा अधिकार दे के रखा गया है, उनको अस्पताल में क्या क्या आवश्यकता है उसका पूरा अधिकार सीएमएचओ को दे के रखा है। डॉक्टर सक्सेना जी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, अब वो किस आधार पे कह रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान के वरदान है शिवराज सिंह चौहान युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और उसके परिणाम दिखाई देने लगे। सरकार जो कदम उठा रही है वो ही मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपके चैनल पे आज वादा करता हूं कि कांग्रेस का प्रवक्ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, पर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या काम कर रहे हैं वही बात मैं सिर्फ आपके चैनल पे करूंगा।
आप देखिए कि बीना रिफाइनरी में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, उसके परिवहन में जो समय लगता है और जो दिक्कतें आती है उसको दूर करने के लिए सरकार वहीं पे 1000 बेड का अस्पताल वहीं पे बना रही है। वहीं के वहीं ऑक्सीजन मिलेगी, वहीं 1000 बेड रहेंगे, वहाँ पे मरीजों की व्यवस्था होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि खंडवा और शिवपुरी और सिवनी में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे जो जिले में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी अब वो वहीं के वहीं उसकी पूर्ति हो जाएगी। जबलपुर का ऑक्सीजन प्लांट आज शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जो उसको बनाने का जो पूरा काम था वो खत्म हो गया है और आज से वहाँ ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि रतलाम, मंदसौर और मुरैना में ऑक्सीजन प्लांट 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। 1 मई से मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के जो 18 वर्ष से अधिक के नागरिक रहेंगे उनको टीका मुफ्त लगाया जाएगा। मनरेगा में मध्य प्रदेश में जो मजदूर काम कर रहे हैं, 21 लाख मजदूर आज की स्थिति में काम कर रहे हैं लगभग, उनको 3 महीने का राशन मुफ्त सरकार दे रही है। बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनके रहने की, खाने की, नाश्ते की, चाय की मंशा तो हमेशा सही होती है सर, लेकिन ग्राउंड की स्थिति तो आप जानते हैं ना कैसी है। सरकार ने तो पिछली बार भी घोषणा की थी कि हम 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। वो शुरू हो गए थे कि 8 महीने पहले जो घोषणाएं हुई थी, अगर हुई होती तो शायद ये नौबत ही ना आती सर। वो घोषणाएं रह गई। अभी भी आप जो आधे काम बता रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, बनाएंगे, कुछ जगह शुरू हो गई है, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन मिल भी जाएगी तो हमारे पास सिलेंडर कहाँ है सर, परिवहन की जगह कहाँ है हमारे पास। हाँ लोकेन जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने जो बात कही है उसको जरा आप ध्यान से सुनते तो ये प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने कहा ये बात गलत है कि आप पिछली बार भी घोषणाएं हुई थी शुरू हो चुके हैं, और इस बार भी घोषणा हो गई है कि हम कितनी 37 जगह लगाएंगे। दीजिए प्लीज, बड़ा गंभीर विषय है लोकेन जी। सर गंभीर विषय इसलिए तो क्रॉस कर रहा हूं, आप यहाँ पर बता के चले जाएंगे ऑल गुड गुड नहीं है ना सर। ऑल गुड गुड होता तो सरकार को ये थोड़ी कहना पड़ता कि 30 तारीख तक घर में रहिए। नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है लोकेन जी आपकी बातें सुन के। अब मैं जो कह रहा हूँ आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ खंडवा, शिवपुरी और सिवनी में प्लांट शुरू हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार कब शुरू करेगी? नहीं, मैंने ये कहा सर, मैंने ये कहा कि पिछली बार 9 जगह बोला गया था। पूछ लीजिए आप अपने रिपोर्टर को लेके पूछ लीजिए। काफी है सर। वो भोपाल में किसी तरह की आज तस्वीर आई है सर, दमोह की लूट मच गई वहां पर ऑक्सीजन की। आप क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए लोकेन जी, मैंने ये तो नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लग गए। आप मुझ पे जो आरोप लगा रहे हैं, कृपया मेरी बात भी सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको भी सुनिए। सरकार जो कर रही है उसको भी सुनिए। जनता ये सुनना चाहती है कि उसकी सरकार उसके लिए क्या कर रही है। ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये आपका अधिकार है और आपको करना चाहिए, पर मैं जो जवाब दे रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं और जो काम हो चुका है वही बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 साल बाद हम ये करेंगे, 200 साल बाद हम वो करेंगे। जो हो चुका है वो बता रहा हूं कि जबलपुर में आज शाम से ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। वहां जो प्लांट का काम खत्म हो चुका है, मैं ये कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं लोकेन जी। काफी है। कह रहा हूं कि मैं आगे का सवाल पूछता हूं। आपने बता दिया जो हो गया मध्य प्रदेश में, आपने बता दिया जो हो गया। मेरा सवाल ये काफी है ये सर, क्योंकि 50,000 बेड ये कहा गया था कि हम 30 तारीख तक कर लेंगे, लेकिन आज की डेट में एक्टिव केस 80,000 है सर, और ना जाने कितने लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। तो इसका मतलब तो यह है कि तैयारियां शायद अभी भी हमें और करनी है, या हमने जो ढील दी, जो डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे थे कि इसे हमें युद्ध स्तर पर लेना था, लेकिन बीच में हमने ढील दे दी इसमें। इस चीज को मानेंगे राकेश जी आप? देखिए मेरा एक निवेदन है लोकेन जी, आज अगर गुजरात से, आज अगर महाराष्ट्र से, आज अगर उड़ीसा से अगर हमारे पास ऑक्सीजन पहुंच रही तो कोई एक दिन में तो ये बातचीत नहीं हो गई होगी लोकेन जी कि हमने आज फोन किया और दूसरे दिन से ऑक्सीजन आना शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अन्य प्रदेशों से बात कर रहे हैं और उसके परिणाम है कि हमें अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। और ये जो मैंने आपको 6 जिले बताए जहां ऑक्सीजन प्लांट लग के काम शुरू हो गया, कोई एक दिन में तो नहीं हो जाता। क्या आज हमने ये कोई गिलास उठा के इधर रख दिया पानी का, उसमें मटके से पानी डाल लिया? यहाँ भी अगर काम हुआ है तो मुख्यमंत्री ने प्रयास किए हैं, सरकार ने प्रयास किए, उसका परिणाम है। और अगर हम 50,000 बेड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सेना का सहयोग ले रहे हैं, उसमें हम प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग ले रहे हैं, हम प्राइवेट उद्योगपतियों का सहयोग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा
प्रदेश आज हमारे साथ खड़ा है, सरकार के साथ सारी खड़ा बातें है, सही तो हैं परिणाम राकेश है जी, क्या? सही हैं सारी बातें सर, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये सर पंचवर्षीय योजना कोविड नहीं है ना सर कि आज घोषणा होगी, तो हमें बहुत बड़े लेवल पर इसके लिए काम करना है बहुत जल्दी। अगर 8 महीने पहले 9 जिलों में घोषणा हुई तो वो तो शुरू हो जाना था सर। ये बात सही है कि कल एकदम कहने से नहीं होती हैं चीजें, लेकिन युद्ध स्तर पर काम करना होगा। ये कोविड की स्थिति है सर। हमारे साथ जुड़ गए हमारे कांग्रेस के गेस्ट भी, दुर्गेश जी भी। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से कामकाज हो रहे हैं उस पर अभी जवाब दे रहे थे राकेश जी, लेकिन फिर भी कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज कुछ मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको लग रहा है कि सही दिशा में अब सरकार जा रही है, या आप कोई इसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? अगर थोड़ा पॉजिटिव भी हम इसको डिबेट को लेकर चलें तो। जी बिल्कुल लोकेश जी, मैं आज सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात राकेश जी ने बताई कि सेना में उतर चुकी है। यदि सेना उतर चुकी है और सेना यदि मदद में आ गई है, और सेना को यदि जवाबदारी दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई समस्या बचेगी, क्योंकि जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं लोकल प्रशासन और लोकल जो सरकार है हमारी, उसके कारण समस्याएं क्रिएट करी जा रही थी। आप हमीदिया में देख लीजिए, इंजेक्शन चोरी नहीं हुए, उनकी हेराफेरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि ब्लैक में बेचना था या अपने लोगों को उसको देना था, जो भी रीजंस थे। अभी हमारे जानकारी में आया कि साहब शाहजहांपुर में 65 जो इंजेक्शन है वो मरीजों के परिजनों ने लूट लिए। क्यों लूटे? उसका कारण उन्होंने बताया कि वहां ऑक्सीजन की समस्या है, साथ में जो है वो डॉक्टर्स दवाइयां नहीं दे रहे। इसके कारण जो मरीज के परिजन है उन्होंने ये देखा कि एक कुछ ऐच्छिक लोगों को या जो कुछ खास विशेष लोग उनके होते हैं उनको दवाई मिल रही है, उनको ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए उन्होंने इंजेक्शन लूट लिए। तो ये जो अव्यवस्था फैल रही है या जो ये अराजकता की स्थिति आ रही है, तो जैसा राकेश जी ने बोला, मेरी जानकारी में तो नहीं हो, प्रदेश में अभी तक कहीं किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि कहीं सेना को किसी फील्ड में कमांड में उतारा हो। पर मैं और इनके माननीय विधायक महोदय अजय बिश्नोई जी बराबर इस बात को मांग कर रहे हैं कि सेना के हवाले कर देना चाहिए। अब लोकल प्रशासन के दम की बात बची नहीं है। और जो ऑक्सीजन की समस्या है वो बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश में कई जगह स्थितियां बहुत ज्यादा विचित्र हैं। एम्स के अंदर लिखित में दे दिया गया है कि आपके पास आपका मरीज हमारे पास है, ऑक्सीजन के कारण यदि मृत्यु हो जाती तो हम जवाबदेह नहीं हैं। तो ये स्थितियां मध्य प्रदेश की हैं। पर ठीक है, हम तो मांग कर रहे हैं सेना को दे दो, सेना संभाल लेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हालांकि सेना के हॉस्पिटल्स की बात हुई थी, एसके सक्सेना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा पावर देनी चाहिए, लेकिन राकेश जी कह रहे हैं पावर तो है ऑलरेडी। आपने बहुत देर सुना, मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, आप सहमत हैं सारी बातों से उनकी? जी नहीं, ऐसा है कि राकेश जी जो भी कह रहे हैं, राकेश जी अपने उसके नॉलेज के अनुसार कह रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हर जिले में डॉक्टर जो सिविल सर्जन या सीएमएचओ होते वो दवा खरीद के स्टॉक करके रखते कम से कम 3 महीने का, जैसा कि हमेशा होता था। लेकिन अभी क्या है, सारे ड्रग्स जो हैं वो ड्रग कारपोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा खरीदी होती है, और सिर्फ वो वहां पे इंडेंट भेजना होता है और वो सप्लाई करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। पहली चीज। दूसरी चीज, राकेश जी ने जो कहा है उसमें मैं एक चीज यही जोड़ूंगा, ठीक है, ये तो भाई देखिए, इस युद्ध को लड़ने के लिए काम तो करना होगा, सरकारें काम कर रही हैं, ऑल ओवर काम कर रही हैं, लेकिन हमें जिस स्थिति में और जिस के अनुसार करना चाहिए था उसके अनुसार शायद जनता को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ऑक्सीजन की जैसे पैनिकी है या रेमडेसिविर की जैसे पैनिकी हो रही है, ये दोनों चीजें गलत है, ये होना नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोग घबरा रहे हैं। लोगों में एक तो हमको जागरूकता लानी होगी, दूसरी हमको ये देखना होगा कि ये बीमारी जो है इसको हमको 4 भागों में डिवाइड करना होगा, माइल्ड, मॉडरेट सीवियर और सीवियर। मैं ये बताऊं, जो सीवियर केसेस होते हैं उन्हीं को आईसीयू, वेंटिलेशन और सबसे ज्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो मॉडरेट होते हैं उनको आप सिंपल ऑक्सीजन लगा सकते हैं, बेड पे उनको लिटा सकते हैं, जब तक कि उनको कोई दूसरे प्रॉब्लम ना हो, उनको कोमॉर्बिडिटीज ना हो। और जो माइल्ड और मॉडरेट हैं, माइल्ड वाले तो आप सारे के सारे घर में रख सकते हैं। माइल्ड बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि किसी की शादी में बारात आती है, ये माइल्ड वाले वैसे हैं। जो सबसे ज्यादा तो रश ये करते हैं, इनके लिए हम चाहें तो अस्पताल के बाहर हम टेंट लगा सकते हैं। हम अपने बस जो जितने भी अपने स्कूल कॉलेजेस के ग्राउंड हैं
जितने भी अपने ये मल्टी लेवल जो पार्किंग स्पेसेस हैं, इनमें अपन बेड रख सकते हैं। ये ओपन और यहाँ पे स्टाफ भी आपको कम चाहिए, जो सिर्फ ये देखे कि वाइल्ड में सिर्फ उनको गोलियां देना, दवा देनी है और उनका पल्स ऑक्सीमीटर उनको पकड़ा देना, जो कि ये किट आजकल दे रहे हैं सबको, यदि मैं पहुंच नहीं हूं तो घर में। तो ये यदि हम सिंपल चीजें करते हैं तो माइल्ड का आपका जो बल्क है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर मॉडरेट है, मॉडरेट में यदि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए आपका ऑक्सीजन नहीं है, मॉडरेट और मॉडरेट की, इनको आप उल्टा लिटा दीजिए, उल्टा लिटाएंगे और ये सांस लेंगे तो इनको ऑक्सीजन जो सेचुरेशन इनका बढ़ेगा। ये मतलब आपका ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेरे पास सर थोड़ा सा समय कम है, मैं नहीं है तो पेशेंट को आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूँ। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपका आखिरी कमेंट सर, क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड है सर आपके पास। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर बनाने के लिए 40 कंपनियों को अनुमति दे दी है। ठीक है, जल्दी आप देखेंगे कि 40 कंपनियां एक साथ रेमडेसिविर बनाएंगी तो देश में अब रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। और उसके बाद जो आयात शुल्क लगता था वो भी केंद्र सरकार ने हटा दिया है, तो उसके दाम भी कम हो जाएंगे। ठीक, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, डॉक्टर सक्सेना साहब ने जो कहा कि आपको पैनिक नहीं होना है, सरकार पे भरोसा रखिए, व्यवस्था पे भरोसा रखिए। मैं दुर्गेश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ आपको रोकूंगा मैं। दुर्गेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, आखिरी कमेंट सर आपका। लोकेश जी, सबसे पहले जो जिस तरीके का वातावरण आज निर्मित है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए, एक अवेयरनेस लाना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि आपको किस कंडीशन में अस्पताल तक जाना है। जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति अस्पताल पहुंचे, पर परिस्थितियां या वातावरण ऐसा निर्मित हो गया है कि छोटी सी भी समस्या, छोटी सी भी दिक्कत के बाद आदमी सीधे सोचता है कि मैं अस्पताल में एडमिट हो जाऊं, और उसके कारण अस्पतालों में उम्मीद है विपक्ष के होने के नाते आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बहुत जागरूकता की भी जरूरत है। हम 1 साल बाद भी ऐसा लगता है कि जागरूक नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को ये कहा जाता है कि ये जीवन रक्षक नहीं है, फिर भी लोग उसी के पीछे इस वक्त भाग रहे हैं। शायद जानकारी का अभाव है। फिलहाल वक्त इतना ही है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।